दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिनका रिटर्न 50% से ऊपर रहा है। आज की इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में ज़बरदस्त मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ज़बरदस्त चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ मैं आपको एग्जांपल करके भी बताऊंगा दोस्तों कि आप 10,000 की एसआईपी स्टार्टअप करते और 50% का यदि रिटर्न रहता तो 10 साल में कितना क्या पैसा हो जाता। चलो एग्जाम्पल करके समझाता हूँ और बेस्ट से बेस्ट आपको आइडियाज़ दूंगा। 3 ऐसे फंड बताऊँगा जो बहुत स्पेशल है। हम पहले चेक कर देते हैं 10,000 की एसआईपी रहती और यदि 50% का हमारे को एवरेज रिटर्न मिलता 10 साल के लिए तो कितना क्या पैसा होता। तो आप देख सकते हो आपके सामने है 3,33,00,000 रुपये आपके पैसा बन जाता। 10,000 की एसआईपी होती और 10 साल में ही आपका पैसा कितना 3,33,00,000 रुपये आपका बन जाता यदि वही जो 50% का रिटर्न रहता। तो इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देखते हैं, 15 साल करके देख लेते हैं। 15 साल में सीधा सीधा आपका जो लगभग 38 करोड़ रुपए बन जाता, जो बहुत बड़ा रकम है। ठीक है, इसके साथ में थोड़ा सा और एक्सटेंड करके देख लेते हैं इसी चीज़ को। हम यही चीज़ है जो 20 साल के लिए कर देते तो हमारा जो पैसा लगभग 450 करोड़ रुपए बन जाता। बहुत बड़ी रकम है दोस्तों, और ये इम्पॉसिबल के बराबर, इतना पैसा कभी भी नहीं बन सकता। बट कुछ ऐसे फंड है जो बहुत से मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, अभी बहुत से अच्छी चीज़ें जो दिख रहे हैं मार्केट में। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ऐसे फंड जो 50% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं, 50% से ऊपर है जो आपको पैसा डबल करके दे रहे हैं। उन फंड की बात करेंगे। देखो, जो मार्केट में अच्छा ट्रेंड करेंगे तो आपका पैसा भी अच्छा ग्रोथ होगा। बट कुछ ऐसे फंड होते हैं जो आपको 1 साल 2 साल में पैसा अच्छा देते हैं, 3 साल अच्छा देते हैं, 5 साल अच्छा देते हैं, उसके बाद में जो मार्केट डाउन हो जाता है उनका जो ग्रोथ होने का टारगेट है वो टूट जाता है, वो मार्केट में सीधा जो नीचे आके गिरते हैं। तो ऐसे जो फंड को आपको कभी चूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ एकदम रियलिटी है, सच। ये सब चीज़ें आपको देखना जरूरी है किसी भी फंड के बारे में। फंड ज़्यादा पुराना होगा तो आपका पैसा अच्छा सेव हो पाएगा। दोस्तों मैं आपके साथ रखने वाला हूँ कुछ ऐसे फंड जो बहुत अमेजिंग है। तीन ऐसे फंड है जो बहुत मज़ेदार है और अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। दोस्तों मैंने अभी ये जो जस्ट अपना म्यूचुअल फंड ओपन कर दिया हूँ। म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं बहुत से फंड है जो अच्छा मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं। आपके सामने लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, जो भी आपको बेहतर लगता है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, स्मॉल कैप में जाएंगे। स्मॉल कैप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो ऊपर देखने को मिलेगा 3 साल का डाटा दिखेगा, 5 साल का मिलेगा, 1 साल का मिलेगा, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही हम इसमें जो 5 साल करके देख लेते हैं कि कितना पैसा हमारे को देखने को मिल रहा है। किसी भी फंड में आप चूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे जो अपना इसका रेटिंग और जो रिटर्न आप देखने को मिल रही है, यानी जो रेटिंग भी बहुत बड़ी मैटर करती है कि उस फंड की जो रेटिंग कितनी आ रही है। तो आपको यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल रही है 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, 4 है, ऐसे जो रेटिंग दिख रही मिल रही है। यही रेटिंग है जो वो होती है कि जो कस्टमर जो फीडबैक देते हैं उनके हिसाब से रेटिंग मिलती है इसको। तो वो आप रेटिंग भी जरूर चेक करें। जितना अच्छा रेटिंग होगा उसके हिसाब से पैसा भी अच्छा ग्रोथ होगा और वो फंड भी बहुत अच्छा पुराना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखना जरूरी है। अब देखते हैं कि जो इसका रिटर्न क्या है। तो रिटर्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, अलग अलग जो फंड का अलग अलग रिटर्न है। जैसे हम एक की बात करें तो क्वांटिस्मॉल कैंप का है, इसका जो लगभग 37.77% के आसपास का रिटर्न इसने रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर। और जो निपॉल में बात करूँ तो 30.41% का रिटर्न इसने 5 साल के अंदर दिया है। यही चीज़ हम जो दूसरे फंड की बात करें तो इसने जो फंड ने लगभग 28% का रिटर्न इसने भी दिया है। ऐसे जो फंड आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ आप देखने के बाद आप इसमें और भी चेक कर सकते हो कि पैसा भी ये 5 साल का डाटा है तो 3 साल में क्या डाटा है, 3 साल के अंदर और 1 साल के अंदर क्या डाटा है। 3 साल की बात करूँ तो क्वांटम ने लगभग 44% का रिटर्न इसने जो 3 साल के अंदर दिया है, जबकि जो दूसरे जो निपॉन ने लगभग 34% का रिटर्न दिया है। दूसरे जो हमने टाटा की बात करें तो ये 31% का रिटर्न इसने भी दिया है। तो यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 27-30% के आसपास का इसने रिटर्न दे रहे हैं लगभग सब फंड। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा 1 साल करके देख लेते हैं कि 1 साल में कितना क्या रिटर्न रहा है। तो क्वांट की बात करूँ दोस्तों तो आप देख सकते हैं 66 है, यानी 67% का रिटर्न इसने दिया है पिछले 1 साल के अंदर। निपॉन की बात करूँ तो 50% से ऊपर का 53% के आसपास रिटर्न दिया है इसने। टाटा की बात करूँ तो टाटा के आप देख सकते हैं कि 38% का रिटर्न इसने जो 1 साल के अंदर दिया है। जहाँ तक बात करूँ दूसरे जो बैंकों की, लगभग 40% से ऊपर का रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ये जो फंड होते हैं, अब मैं आपको 3 जो ऐसे फंड बता रहा हूँ जो बहुत अमेजिंग है, बहुत स्पेशल है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल और 10 साल, 20 साल, 30 साल में। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये फंड ऐसे हैं दोस्तों कि ऐसे जो मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन आ जाए, कितना भी मार्केट डाउन हो जाए, लेकिन ये जो आपका डूबने वाला नहीं है, मार्केट में टूटने वाला नहीं है। आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब जो बैंकों से जुड़े हैं तो इसमें आपका लॉस होने के चांसेस कम है। जैसे कि आपका बैंक दिवालिया घोषित हो जाएगा तब ये जो आपके थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो जो एक सही जगह जो पैसा लगा रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एसबीआई ये जो स्मॉल कैप फंड ये बहुत अच्छा ट्रेंड करा मार्केट में। लगभग इसने जो 5 साल के अंदर 35% का रिटर्न दिया है। इसके साथ में आप देख सकते दूसरे जो फंड कोटक स्मॉल कैप फंड, ये फंड भी जो अच्छा पुराना है और इसने भी
28% का रिटर्न इसने जो पिछले 5 साल के अंदर दिया है। दूसरी जो बात करूँ तो ICICI प्रूडेंशियल बैंक, ये जो भी अच्छा जो ट्रेंड कर रहा है मार्केट में और अच्छा ट्रेंड कर रहा है। क्यों? इनके कुछ रेटिंग की बात करूँ तो लगभग 4% और 3% और 5% दिया है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट सब अच्छी है। और ये जो तीनों ही जो फंड बहुत अच्छे मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। इसके साथ में आप चूज़ करना चाहो तो निपॉन इंडिया भी स्मॉल चूज़ कर सकते हो और इसमें भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो और एक छोटी मोटी एक SIP स्टार्टअप कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी फंड के बारे में। तो ये सब आप देख लेना, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट चालू करना। जैसे एक और एग्जांपल बता दूं कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हम इस फील्ड में नए हैं, हमारे को कोई आइडिया नहीं है, तो एक थोड़ा सा एग्जांपल करके बता देता हूं। जैसे हम जो SBI की बात करें तो SBI में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कि ये जो आपको कौन सी SIP स्टार्ट करनी है। तो आपको स्टार्टअप करने से पहले कुछ चीज़ें देख लेना, ये जो किसी भी फंड के बारे में। तो यहाँ पर नीचे आओगे आप, यहाँ पर जो इस फंड का रेशियो दिख जाएगा, यहाँ पे जो आपको रिटर्न वगैरह सब देख लेना है। कोई भी जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है तो कोई भी जो मार्केट का कोई भी जो फंड होता है उसका जो देखना मार्केट में कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। ऐसे जो ऊपर ही जा रहा है वो लॉन्ग टाइम में और जो 3 साल 5 साल में, तो वो हमेशा आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। और कुछ ऐसे फंड होते हैं दोस्तों जो आपके जो स्टार्टिंग में 2 साल 3 साल 5 साल में अच्छा रिटर्न देते हैं और फिर उसके बाद में लास्ट में जो डाउन हो जाते हैं। तो आपको ऐसे जो फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ जरूर चेक करना। और इसका देख सकते हैं आप लोग 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के क्या रिटर्न रहा है, ये सब आप देख सकते हो। मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, नुकसान में इसमें कुछ ज़्यादा दिखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 24%, 35%, 30% ऐसा जो आपको रिटर्न दिख रहा है ये सब। इसके साथ में जो इसका जो AUM भी बड़ा वो मैटर करता है, फंड साइज बोलते हैं। ये जो इसका 25,524 से जो CR के बराबर है, जो बहुत बड़ा रकम है दोस्तों, और इसमें बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का। और इसकी रेटिंग बात करूँ तो 3% की रेटिंग चल रही है मार्केट में। इसके साथ में आप देख सकते हो नीचे होल्डिंग क्या है। तो होल्डिंग एक्चुअल में वो होती है कि ये फंड जो SBI का फंड है, ये फंड कहाँ का पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो होल्डिंग है जो 56 ने जो बना रखी है, 56 कंपनियों में इसका जो पैसा है, हम लोग जो इस कंपनी इस फंड के अंदर पैसा लगाएंगे, वो पैसा अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होगा। जो ऐसे जो 56 कंपनियाँ हैं, जब 56 कंपनियाँ ही सारी डूब जाएगी, 56 की 56 कंपनियाँ डूब जाएगी मार्केट में, कोई ये जो उसका जो मार्केट में रहेगा नहीं, तब आपका जो पैसा ना के बराबर रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि 56 कंपनियाँ डूबने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वक्त लगता है। हो सकता है कि जो एक कंपनी डूब जाए, 2 कंपनी डूब जाए, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा डूबने का चांसेस नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो बैंक से जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट करना चाहिए इस चीज़ पर। ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं मैंने जो आपको बताई हैं, किसी फंड को आप चूज़ करने से पहले ये सब चीज़ें देखना, उसके बाद में SIP स्टार्टअप कर देना। SIP स्टार्टअप करना नॉर्मल है, बेसिक है, हर कोई कर सकता है। पहले सबसे पहले आपको एक अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट बनाने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाकर अकाउंट बना सकते हैं। नॉर्मली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड लगेगा, उसके बाद में OTP आएगा, उसके बाद में आपका वेरीफाई होने के बाद अब सीधा जो डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सीधा म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना और यहाँ पे आने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना, स्टार्ट SIP। जो भी आपको बेहतर लगता है कि मेरे को छोटी SIP स्टार्टअप करना है तो 5,000 की, 10,000 की, जो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमें 10,000 की SIP स्टार्टअप करनी है तो 10,000 का चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे जो अपना बैंक अकाउंट चूज़ कर देना है। बैंक अकाउंट चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी तारीख, जिस तारीख को आपको पैसा जो आता है, सैलरी आती है, जिस तारीख को आप चाहते हो कि भाई उस तारीख को मेरे खाते में पैसा रहेगा, उस तारीख को मैं कट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो आप वो तारीख चूज़ करके आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही यहाँ पे आप जो नेक्स्ट करोगे तो आपके पास में OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका सीधा ये SIP स्टार्टअप हो जाएगी। हर 10 तारीख या 5 तारीख, 1 तारीख, जो भी आपकी तारीख है, उस तारीख के जो पैसा कटेगा आपके बैंक से सीधा कट के जो इस फंड के अंदर या जो भी आप फंड चूज़ करोगे उस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा और वो पैसा आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और कभी भी एक बात ध्यान रखना, कोई भी पैसा जो 1 महीने 2 महीने में पैसा डबल नहीं होता है, या 3-4 साल 5 साल 10 साल में जो पैसा ज़्यादा डबल नहीं होता है। तो हमेशा आप ध्यान रखना दोस्तों कि कोई भी फंड हो, XYZ, जो भी आप फंड चूज़ कर रहे हो, उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम में करना है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि आप 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तो अच्छा आपको मार्केट में ग्रोथ करेगा, अच्छा जो आपको पैसा बना के दे सकता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने बताई हैं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारे भाइयों के साथ जरूर शेयर कर देना। आप लोग भी एक जॉब करते हो, जॉब वर्कर हो, तो आप अपने छोटे मोटे भाइयों के साथ भी शेयर करना जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो अपनी ज़िंदगी को अच्छा जीना चाहते हैं बट उनको एक आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, जो लोग अपना इसमें पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ में। तब लोग बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।